जय हिंद दोस्तों, मैं हरिकेश आज आपको लेके चलता हूं, जैसा कि मैंने वादा किया था कि अगले ग्राम सभा में अमरावती, यहाँ पर आज हम मरीजों को देखते हैं और उनको क्या दिक्कत है, उसका कैसे उपचार करना है घर पे और उसमें कैसे कम से कम संसाधनों में और कैसे अपने समस्याओं से निजात पाया जाए, इसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे ये कमर में बहुत दर्द हो रहा है, करीब धीरे धीरे 5-6 महीनों से। अच्छा। ये हो रहा, जैसे हम ऐसे बैठते हैं नीचे, हाँ। तो फिर उठते हैं तो बिल्कुल हमारी कमर ऐसे टेढ़ी हो जाती है, तो हम अच्छा। खड़े हो नहीं पाते हैं। अच्छा। तो उसके लिए फिर क्या होता है, फिर जो 4-5 मिनट जब ऐसे से टहलते हैं तब जाके थोड़ा, बाकी जो है ये समस्या बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो क्या सुबह ज़्यादा दिक्कत होती है? हाँ, सुबह भी होती है या शाम को, जैसे हम बैठते हैं। अच्छा। 24 घंटे जब उठते हैं तो ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर कुर्सी पे बैठते हैं तब भी हमारी जो है ये पीछे जो है सबसे ज़्यादा। अच्छा, कोई ऐसा काम है जो करने में दर्द ज़्यादा होता हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस यही है कि जैसे बैठ के बाद उठते हैं तभी होता है। अच्छा, आप करते क्या हैं? करते क्या, बस सुबह जाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं। अच्छा। और पढ़ाने के बाद वही कुर्सी पे बैठे रहते हैं। आप सरकारी मास्टर हैं? जी जी। अच्छा। समस्या यही। कोई आपका ऑपरेशन वगैरह हुआ है? ऑपरेशन कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, कभी आपको कोई ऐसी बीमारी रही हो जिसमें 3 से 4 महीने दवाई खानी पड़ी हो? नहीं, बीमारी कुछ नहीं, ऐसे बस बुखार आया है, मैं बस जैसे टाइफाइड वगैरह कोई? हाँ, बस टाइफाइड की, उसी की हमने दवा खाई है। अच्छा। बाकी ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई बीमारी अभी तक नहीं आई है। अच्छा। और दूसरी समस्या ये है कि हम बाइक ही चलाते हैं रोज, मतलब अच्छा। 50-60 किलोमीटर बाइक चलाते हैं। 50-60 किलोमीटर गाड़ी चलाना हो जाता आना है? जाना 25 किलोमीटर जाना, 25 आना। अच्छा। ये है समस्या। तो आपको तो आप बच्चों को रेमेडियल क्लासेस वगैरह भी लेते होंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ाते होंगे, घर से टिफ़िन वगैरह ले जाते हैं? नहीं, टिफिन तो कुछ नहीं ले जाते हैं। अच्छा। पानी कितना पीते होंगे आप? पानी 1 बोतल ले जाते हैं, उसी को दिनमान पी जाते हैं, 1 लीटर अच्छा, 1 लीटर दिन भर में? जी जी। इतने बड़े शरीर में दिन भर में 1 लीटर में क्या होगा? ऊँट के मुँह में जीरा जैसी बात है। कम से कम आपको पानी, आपका वजन कितना होगा? हमारा 74 74 करीब होगा। आपको करीब 4-4.5 लीटर पानी पीना है कम से कम 24 घंटे में। क्योंकि अगर पानी की मात्रा कम होगी तो ये समझिए कि आपका जो भी मांसपेशियां हैं, पानी में हमारे बहुत ही पोषक तत्व होते हैं। वो पोषक तत्व जैसे कि मैग्नीशियम है, जिसका सबसे बड़ा स्रोत जो है वो पानी होता है। अगर आप नहीं लेंगे मैग्नीशियम, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पिएंगे, तो बहुत सी ऐसी रासायनिक क्रियाएं हमारे पेट के अंदर होती हैं। अब पेट के अंदर कोई पत्थर की चक्की तो लगी नहीं है कि आपने जो भी खाया, कच्ची मूली और चुकंदर, वो सब अंदर जब निकलता है बाद में तो सब गला हुआ मटेरियल निकलता है। जी जी। अब उसमें कोई पत्थर तो है नहीं, तो फिर ये कैसे होता है? ये केमिकल से होता है। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे रसायन स्रावित होते हैं जिनकी वजह से ये होता है। तो ये जो है वो रसायनों की जो रासायनिक क्रिया अंदर होती है, जिससे कि खाने से ऊर्जा बनने का जो प्रक्रिया है, उसके लिए हमको पानी की पर्याप्त मात्रा होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम आपको देखेंगे और क्या दिक्कत है। नींद कैसी आती है आपको? नींद तो कम आती है। जैसे नींद कम आती है? एक बार सो जाते हैं। हाँ। और जब जग जाते हैं उसके बाद फिर जो है फिर दिक्कत होती है। ऐसे पड़े रहते हैं, नींद कम आती है। अच्छा। और आपको तनाव वगैरह भी रहता है पिछले 3-4 साल से, ऐसा कुछ? हाँ, कुछ हल्का तनाव तो रहता है शरीर पे। अच्छा। ऐसा भारी भारी लगता है। अच्छा। और शाम को ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा थक गए हो, लेथार्जीनेस? लेथार्जी, फिर आके ऐसा हो लगता है कि टैबलेट खा लें। अच्छा। ऐसा कितने दिनों से आपको लग रहा है? ये धीरे धीरे करीब 4-5 महीनों से ज़्यादा हो रहा है अब। अच्छा। हाँ,
जैसे मैच वैच कभी कभी क्रिकेट भी खेलते हैं हम, जैसे अच्छा। संडे खेल लिया हाँ। तो उस दिन भी शाम को ऐसा लगता है कि पूरी देह बिल्कुल मतलब पूरे दर्द हो रहा, पूरे शरीर एकदम में। चौर चौर पिरा रहा हाँ है। पूरा पिरा रहा है। उसके बाद फिर ऐसा लगता है सुबह उठो फिर 1-2 दिन बिल्कुल कुछ काम करने के लिए हाँ। कोई वो नहीं होता है, काम की कुछ कर ले या कोई किसी काम में अगर जाते हैं, स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो इसका इलाज भी आपने कराया होगा, कुछ दवा ववा कुछ खाया? बस ऐसे जाके जो डॉक्टर से बोलते हैं भैया हाँ। जो दवा दे दो, हाँ। तो वो जो अपने हिसाब से दो दिया कि 1-2 दिन खाइए सही हो जाएगा, तो थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है। लेकिन ये चीज़ जो है जब हम बैठते हैं उठते हैं तो ये समस्या जो हमारी नहीं जा रही है, धीरे धीरे बहुत परेशान होने लगे हैं अब। अच्छा। हाँ तो ठीक है, आप क्या फिजियोथेरेपी के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं अभी तक तो कुछ। अच्छा, फिजियोथेरेपी का मतलब होता है इसमें कुछ कसरत व्यायाम के माध्यम से आपके दर्द में आराम दिलाया जाएगा। और इस तरह की जो समस्याएं हैं, ये मांसपेशियों से संबंधित समस्याएं, इनमें फिजियोथेरेपी बहुत ही कारगर है जी। ये एक नई तकनीकी है इलाज की, जैसे होम्योपैथी, एलोपैथी, ये कई पद्धतियां हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, लेकिन फिजियोथेरेपी ये बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली शाखा है चिकित्सा विज्ञान की। इससे क्या होगा कि अभी आप इसी चारपाई पे लेट जाइए, तो हम चेक करते हैं कि आपके किन मांसपेशियों में दिक्कत है। पेट के बल लेटना है। हाथ पीछे कर लीजिए। होने के लिए तो ये तख़्त यहाँ पर होना चाहिए या कोई सख्त चीज़ होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर हो सकता है। आप इस पैर को ऐसे ऊपर उठाना है, ठीक है? मैं रोकूंगा, उठाइए, छोड़िए। ये वाला पैर उठाइए, छोड़िए। अब इससे ये हमें मालूम चला कि आपकी ये जो ग्लूट्स मसल है ये काफ़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से आपको कमर में दर्द आ रहा है। एक ये संभावना है। दूसरा, आप पानी बहुत कम पीते हैं। पानी बहुत कम होने की वजह से मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी दर्द आता है। और अगर ये मांसपेशी कमज़ोर है तो भी दर्द आएगा। ये सब काफ़ी सख्त है, ये देखो पत्थर जैसा। तो अभी मैं आपका शर्ट ऊपर कर सकता हूँ? जी जी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया, इतने से काम हो जाएगा। आपको बेसिक सबसे पहले नीडल थेरेपी अप्लाई करेंगे आपके ऊपर, जो कि फिजियोथेरेपी में एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है। ये एक 0.25 mm डायमीटर की सुई होती है, जो बहुत पतली सी होती है। जी जी। ये इससे क्या होता है, मांसपेशियों को, हमारी मांसपेशियां टाइट जब होती हैं, जैसे कभी कोई चोट लगी, उनमें खिंचाव आ गया अचानक से, तो होता क्या है कि उसमें गठाने पड़ जाती हैं। हमारी एक मांसपेशी में बहुत सारे धागे, मिलियंस धागे होते हैं। अगर किन्हीं 3-4 धागों में भी गांठ पड़ गई तो वो हमें दर्द देती है। तो हम उस गठान को इस सुई से कट करेंगे, उसको ठीक करेंगे एक तरह से। जी जी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने हाथ को सैनिटाइज कर लेता हूँ। और फिर उस एरिया को सैनिटाइज करना होता है जहाँ पर निडल करनी है। अब आप बताइए कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा दर्द होता है, उसको उंगली से रख के बताइए। यही होता है, कैमरा पास में, बीच में, यहाँ पर। हाँ, ये ठीक है। आप अपने हाथ का अंगूठा दिखाइए। ठीक है, हमारे आपके हाथ के अंगूठे की लंबाई लगभग सेम है। और ये हम ऐसे गए L4, देन 1 सुन आउट। ये 15 से 20 मिनट लगाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ठीक है, कि कब से समस्या है उसके हिसाब से। बाकी ये 2 नीडल और लगाएंगे। आपकी जो मसल है ग्लूट्स जिसे कहते हैं, जिस पे हम लोग बैठते हैं, उस मसल के बिना हम खड़े नहीं हो सकते हैं। हमारे खड़े होने के लिए ये मसल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है।
ये अपना काम बराबर नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आपको दर्द है। मैकेनिकली, न्यूट्रिशनली आपके बॉडी में वाटर डिफिशिएंसी है, पानी की कमी है, आप पानी बहुत कम पीते हैं। और पानी कम पीने की वजह भी हो सकती है क्योंकि आपका पूर्व जन्म जो है वो राजस्थान में था, वहाँ के रेगिस्तानों से आप हैं, तो याददाश्त अभी तक गई नहीं है। तो अब निडल को हम रिमूव करते हैं। अब इस मसल को रिक्रूट कराने के लिए दोनों पैरों को मोड़िए एक साथ। हाँ, मोड़िए और मोड़िए, पूरा ले जाओ और वेरी गुड। फिर से नीचे लाओ, नीचे लाओ। अभी बैठ जाइए आप, करवट लेके आराम से, और अपने दर्द को महसूस करिए। पहले में और अब में क्या फ़र्क है। पैर लटका के आराम से बैठो और बताओ कैसा है दर्द। काफ़ी तो रिलैक्स मिल रहा, काफ़ी सही है। लगभग कितना? लगभग मान चलिए 50% हमका फ़ायदा लग रहा है। 50% फ़ायदा लग रहा है। तो ये मैंने आपके इसको मैकेनिकल करेक्ट किया, लेकिन जो पानी की कमी है उसके लिए करना क्या है, बेसिक उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम जिसकी कमी है। तो ये मैग्नीशियम का कंसनट्रेटेड फॉर्म है, इसको मैं आप पे यूज कर रहा हूँ। दिखाइए, रब कर लीजिए दोनों हथेलियों को और नाभि दिखाइए अपनी। बस अभी आप खड़े होके, उठ के, बैठ के, चल के देखिए कि अब क्या फ़र्क समझ आ रहा है। बताइए। अब तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल दर्द ख़त्म हो गया पूरा। अच्छा, बिल्कुल बहुत सही बता रहे हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत और समस्या। ये यहाँ पर आपको अपने दोनों हाथ से ऐसे ढीला करना है, जिससे क्या होगा कि नींद आएगी अच्छी। अच्छा, ऐसे पकड़ के? हाँ, दोनों हाथों से ऐसे पकड़ो और लंबी गहरी सांस लो। ये मांस पकड़ में, ऐसे हाथ ऊपर ले जाओ तो पकड़ में आएगा। हाँ, आया पकड़ में, और लंबी गहरी सांस लो। हाँ, एकदम हल्का महसूस करोगे। ये रोज़ सुबह शाम पकड़ करके 10-10 बार सांस अंदर बाहर करना है, ठीक है? दोनों पकड़ के हाँ, सुबह शाम। हाँ, आप नहीं कर पा रहे हो तो घर में किसी से भी पकड़वा सकते हो ऐसे, ठीक है? नींद खुल जाएगी, फिर आ जाएगी, अच्छी नींद आएगी, ठीक है? और एक्सरसाइज सीख लो। एक तो ये एक्सरसाइज करना है, दूसरा पानी 4 से 4.5 लीटर पीना है, तीसरा सीधे लेट जाइए। आप अपने घर में कोई तौलिया का रोल बनाएंगे इतना मोटा सा, दोनों पैर मोड़िए घुटने से ऐसे, और उस रोल को, इतना मोटा रोल होगा, यहाँ पर रखेंगे जी। और कमर को उठाइए, कमर उठाना है, कमर। अच्छा, ऐसे ऊपर? हाँ हाँ, उठाओ और उठाओ, और मेरे हाथ को दबाओ दोनों घुटनों से, ये, और गर्दन सीधी रहनी चाहिए, थोड़ा नीचे खिसक के लेटिए। हाँ, ये ठीक है। और ये तख़्त पे एक्सरसाइज करोगे या ज़मीन में चटाई बिछा के करोगे, ठीक है? ठीक। हाँ, उठाइए, दबाइए मेरे हाथ को, फिर से नीचे, एकदम धीरे धीरे जाना है और धीरे धीरे ऊपर जाना है। दबाओ, वेरी गुड, नीचे। हाँ, ये करना है आपको कितनी बार? 3 बार जी। 3 बार सुबह, 3 बार शाम को, लेकिन अभी भी आप तेज़ी से कर रहे हो, एकदम स्लो मोशन में। अच्छा, धीरे से जाना है? हाँ, धीरे से ही आना है। बैठ जाइए, तीसरी एक्सरसाइज सीखिए। तीसरी एक्सरसाइज ये है, अपने इस वाले हिस्से से इस वाले हिस्से को सिर के ऐसे दबा करके गोल गोल घुमाना है। ऐसे दबाओ और गोल गोल घुमाओ। दर्द हो रहा है? होगा। ये जब 4-6 रोज़ करोगे लगातार तो ये दर्द कम होता जाएगा दिन पर दिन, ठीक है? बस ये 3 कसरत करनी है, पानी पीना है और फिर बताना है कैसा लग रहा है। ठीक सर, ठीक है? तो आज तक के लिए जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊं, इनको लोअर बैक पेन था, कमर में दर्द था, निचले हिस्से में पीठ के, जिसकी वजह से ये जैसा इन्होंने बताया कि लगभग 6 महीने से परेशान थे। और उसकी वजह क्या थी, जो मैंने असेस किया, इनकी ग्लूट्स मसल जो
कूल्हे की मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर थीं और इन्होंने पानी कम पिया, जिसकी वजह से दिक्कत थी। पानी कम पीने की वजह से इनके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है, जो मैंने अप्लाई किया। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे शरीर में लगभग कई तरह का मैग्नीशियम होता है, जैसे मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, उस तरह का ये ऐसा आता है कंसनट्रेटेड फॉर्म में भी, जो मार्केट में अवेलेबल है अलग अलग कंपनियों का। ये डॉक्टर MG+ का जो है ये सबसे बेस्ट मैग्नीशियम होता है, जो कि मैं अपने मरीज़ों पर अप्लाई करता हूँ क्योंकि मुझे रिज़ल्ट चाहिए। तो आगे फिर क्या है, मैग्नीशियम मैंने दिया, एक्सरसाइज बताया जिससे कि जो मैकेनिकल करेक्शन, जो मांसपेशी कमज़ोर थी उसको मजबूत होने के लिए कसरत बताई, और ये इससे इनको आराम मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली ग्राम सभा में, अगले एपिसोड में, अगली समस्या के साथ और अगले समाधान के साथ। नई समस्याएं, नए समाधान, ऐसे ही आप अपना साथ बनाए रखिए हमारे चैनल के साथ और ऐसे ही प्यार करते रहिए।